सो हेलो एवरीवन, यदि आप भी सीटेट एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के ईवीएस का ऐसा इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके सीटेट एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कहता है कि क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चारों महासागरों को आपको अवरोही क्रम में सजाना होगा। तो सबसे पहले हमारा होगा प्रशांत महासागर, जो सबसे गहरा महासागर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में आएगा अटलांटिक महासागर, उसके बाद में हो जाएगा हिंद महासागर, उसके बाद में होगा आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39, तो काफ़ी ही ज़्यादा वीवीआई है, ये कई बार एग्जाम पेपर में आपके पूछे गए हैं। देखिए, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय का मुख्यालय है वो हेग में स्थित है। क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, हेग। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 40 में देखिए, कहता है कि तिब्बत की सापांगो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। देखिए, तिब्बत में पाई जाने वाली एक नदी है जिसका नाम है सापांगो नदी, और इसी नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। यदि इसी सवाल को उल्टा पूछा जाता कि भारत का ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो सागंपो नदी हो जाएगा। इसके बाद में कहता है कि किस महाद्वीपीय को प्रायद्वीपीय महाद्वीपीय के नाम से जाना जाता है। देखिए, क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। और हम लोग किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन 42 कहता है यूएन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन सा है। देखिए, यूएन सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी जो सदस्य हैं उसमें से पहला नाम आता है चीन का, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, यूके हो गया, और यूएसए जिसे हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। तो ये सभी के सभी 5 देश हैं जो यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन 43 को देखिए कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। देखिए, भारतीय मानक समय जो होता है ये किस रेखांश पर अपनाया जाता है, तो ये होता है 82.5 ई रेखांश पर। इसके बाद में कहता है कि भारत का मानक समय जिसे ग्रीनविच के माध्यम से कहा जाता है, इस समय में क्या होगा। देखिए, भारत का जो मानक समय होता है वो ग्रीनविच के समय से 5 घंटे आगे होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, 5.5 घंटे आगे। और इसके बाद में कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल सवाल है, याद रखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 10 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, 10 जुलाई। उसके बाद में कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः एक अंग था। देखिए, भारतीय महाद्वीप का मूलतः जो एक अंग था उसी हम लोग गोंडवाना लैंड कहते थे। क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए डी के साथ, गोंडवाना लैंड। उसके बाद में कहता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, यदि भारत में पूछी जाएगी सबसे ऊंची पर्वत चोटी के बारे में, तो ये हो जाएगा K2 जो गॉडविन ऑस्टिन में स्थित है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 को देख लीजिए कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। देखिए, भारत का जो सबसे ऊंचा पठार जो है वो उधर जम्मू कश्मीर की तरफ लद्दाख पठार के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो लद्दाख पठार हो जाएगा। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। देखिए, पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जो जाना जाता है उसका नाम है दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, दक्षिण अमेरिका। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 50 को देख लीजिए कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कही जाती है। देखिए, सतपुड़ा की जो रानी है वो पंचमढ़ी को कही जाती है। क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, पंचमढ़ी। उसके बाद में कि भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है। आप सभी को बता दें कि भारतीय प्रायद्वीपीय के बारे में बात की जाएगी तो सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी। यदि भारत की पूछी जाएगी तो सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी।
और इसके बाद में पूछा जाएगा कि सिंधु नदी का उद्गम होता है। देखिए दोस्तों, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान होता है वो कैलाश पर्वतमाला से होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, कैलाश पर्वतमाला। इसके बाद में कहता है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है। देखिए, अलकनंदा भी एक नदी का नाम है और भागीरथी भी एक नदी का नाम है। ये दोनों नदी के जो संगम पे जो स्थित है वो देवप्रयाग है। क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, देवप्रयाग। उसके बाद में कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में बात की जाएगी तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। यदि पूछा जाएगा कि शिक्षक दिवस कब मनाई जाती है तो 5 दिसंबर को हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 55 को देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। देखिए, अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो नर्मदा नदी है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो मेधा पाटेकर ने चलाया था, ये भी याद रखिएगा। अब अगला सवाल कहता है कि सतपुड़ा और बिंद के बीच में कौन सी नदी बहती है। आप सभी को बता दें कि सतपुड़ा और बिंद के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, नर्मदा नदी। इसके बाद में कहता है टर्की किनके माध्यम मध्य स्थित है। जो टर्की है, एक तुर्की होता है, एक टर्की होता है। तो टर्की किसके मध्य में किसके बीच में स्थित है, तो वो है काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। इसके बाद में कहता है कि सूरत किस नदी के तट पे स्थित है। आप सभी को तो मालूम ही होगा कि ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी के ही मध्य पे उसके तट पे स्थित है सूरत, और यही है वो सूरत जहाँ पे अंग्रेजों ने अपना सबसे पहला फैक्ट्री को स्थापित किया था। उसके बाद में कहता है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। मरुस्थलीय नदी पूछी जाएगी तो लूनी नदी हो जाएगी, है ना जी। क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। और इसके बाद में कहता है कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ साथ मूलतः संबंधित गठन कौन सा है, तो वो हो जाएगा नैरी। नैरी जो है ये पर्यावरणीय आयोजन के साथ साथ मूलतः संबंधित संगठन के रूप में जानी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा सीटेट एग्ज़ाम 2022 के लिए ईवीएस का ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित तमाम इम्पोर्टेंट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।